महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इस प्रकार के संतों में भगवान का नाम लिखा जाता है। उनका इस पृथ्वी पर जीवन के आधे से अधिक का कालखंड तपश्चर्या में बीता था, जिसे प्रभु के जीवन के खोए हुए वर्ष कहा जाता है। वही अनभिज्ञता इन महान संत के जीवन में भी है। हमारी यही अनभिज्ञता राम ठाकुर के जीवन में थी, जिनकी साधना के बारे में बाबा जी विशद रूप से वर्णन करते थे। उनके भक्त उनकी वार्ताओं से कुछ उनके जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे। फिर भी बाबा जी के भक्त इस दशा में अधिक सफल नहीं हुए। अतः जब जीवन ने बताया कि बाबा जी की साधना का कुछ भाग केदारनाथ में व्यतीत हुआ था, तब इस बात की पुष्टि हुई जो अभी तक केवल कल्पना थी। 1962 में अपनी यात्रा में तुलाराम ने द्वारिका के मुख्य पुजारी से यह जानकारी प्राप्त की थी कि बाबा जी ने द्वारका में भी अपनी साधना के जीवन का कुछ भाग बताया था। बाबा जी की ओर संकेत करते हुए पुजारी ने तुलाराम से कहा कि कम्मल वाले बाबा जी तो यहाँ जब से हैं, वह यहाँ तब से थे। यह कहा जाता है कि निकट के हनुमान मंदिर की स्थापना बाबा जी ने ही की थी। 1963 में जब बाबा जी पश्चिमी पर्वतों में अपने भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने एक विशेष स्थान की ओर संकेत करते हुए बताया था कि जटाजूट में उनका चित्र इसी स्थान पर लिखा गया था जब वह यहाँ साधना कर रहे थे। श्री एस.एन. संघ बिरला कॉलेज नैनीताल के प्रिंसिपल थे और बाबा जी के परम भक्त थे। वे हमें बहुत प्रिय थे। जब भी वह कैंची अथवा प्रयागराज में आते थे, हम उनके साथ रहते थे। एक बार जब वे प्रयागराज आए थे तो उन्होंने 4 दिन हमारे साथ बिताए थे। उन्होंने जब वे पंजाब के पब्लिक स्कूल में बाल काल में पढ़ रहे थे, उस समय का अपना अनुभव सुनाते हैं। वहाँ के विद्यार्थी प्रतिवर्ष पहाड़ों में कुछ सप्ताह के लिए अपने कैंप लगाते थे। हम लोग शिमला की पहाड़ियों में अपने कैंप में थे और कुछ फूल इकट्ठे कर रहे थे तथा तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे। तभी हमने कम्बल लिए हुए एक आदमी को जाते हुए देखा था। हमने उस व्यक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उधर से ही तमाम व्यक्तियों का आना जाना भी था। कुछ ही देर बाद एक चरवाहा गांव से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला कि इतने बड़े महान संत इधर से गए हैं और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ना उनके पीछे ही गए। हमने उससे ही प्रश्न पूछा कि वह स्वयं उनके पीछे क्यों नहीं गए। उसने उत्तर दिया कि वह अपने गांव पत्नी और कुछ लोगों को बुलाने चला गया था। लोगों ने आना प्रारंभ किया तो हम भी उनके साथ हो लिए। कुछ दूर जाने पर हम वापस आ गए, क्योंकि उस कम्बल वाले व्यक्ति का कोई भी चिन्ह वहाँ नहीं था। चरवाहा ने अपनी बात बतानी प्रारंभ कर दी कि जब वह बालक था तो वह उस कम्बल वाले आदमी को तलैया बाबा के नाम से जानता था। चरवाहा ने कहा वह और उसके गांव के लड़के अपनी गाय बकरियां चराने लाया करते थे और दोपहर का भोजन भी साथ लाया करते थे, क्योंकि उन्हें सायंकाल तक ही घर वापस लौटना होता था। पास की झील के पास पहुंचने पर वे अपना गमछे में बंधा भोजन पेड़ पर लटका देते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। कैची धाम की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।